नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। चंबा भरमौर हाईवे पर अजेरा में सड़क हादसा, युवती की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश चंबा भरमौर हाईवे पर अजेरा के समीप सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अजेरा के समीप एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक में सवार युवती सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने युवती को मृत घोषित कर दिया। मृतक युवती की पहचान बबीता पुत्री राजकुमार गांव बनाड़ चंबा के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा है कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू की। उत्तर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शिमला में बनाई रणनीति। हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शिमला में रणनीति तैयार की गई है। पुलिस मुख्यालय में उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की 11वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय आतंकवादी गैंगस्टर अपराधी गठजोड़ पर खुफिया जानकारी साझा की गई। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का मुकाबला करने के तंत्र, ऑनलाइन धोखाधड़ी, मानव तस्करी और पुलिसिंग में विशेष रूप से AI के एकीकरण पर भी चर्चा की गई। शिमला में रिहाइश के लिए भवनों के टीक पास करवाना होगा आसान, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बने हजारों भवनों में नए नियमों के तहत रिहायशी एटी का नक्शा पास करवाना और कंप्लीशन लेना अब आसान होने वाला है। नगर निगम ने रिहायशी एटीक से जुड़ी नक्शे और कंप्लीशन संबंधी प्रक्रिया को आसान करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। महापौर सुरेंद्र चौहान के निर्देश पर अब इसे TCP विभाग को भेजा जा रहा है। इसके अनुसार लोग अपने भवन के एटीक को पास करवाने के लिए इसका नक्शा देकर अलग से आवेदन कर सकेंगे। इसमें पूरे भवन का रिवाइश नक्शा देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में इन्वेस्टर्स मीट की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कुल्लू के मोहल में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट की अध्यक्षता करते हुए विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बैठक में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रुनेई के राजदूतों और रूस तथा गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरित ऊर्जा, डाटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य 7 ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने 6 राष्ट्रों के राजदूतों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण और योजनाओं को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में स्थापित करने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। शानन का 100 साल तक पंजाब ने संचालन किया। अब छोटे भाई हिमाचल प्रदेश को सौंप देना चाहिए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जोगिंद्रनगर स्थित 110 मेगावाट क्षमता के ऐतिहासिक शानन पावर हाउस का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टरबाइन, अल्टरनेटर, एक्साइटर, कंट्रोल रूम सहित पावर हाउस के विभिन्न सेक्शन का दौरा किया और अधिकारियों से यहां विद्युत उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बरोड से पावर हाउस तक पानी लाने के लिए उपयोग में लाई जा रही प्राचीन ट्रॉली का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनके आज के दौरे का उद्देश्य रहा है। अभी इसका संचालन पंजाब सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना को लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत चल रही है और इस बारे में पत्राचार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए पंजाब को इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपना चाहिए। इस पर हिमाचल का अधिकार बनता है। उन्होंने कहा कि पंजाब को अब इससे छोटे भाई हिमाचल को सौंप देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत नहीं आती है। शनिवार की मौत, ये दुनिया के लिए अच्छा दिन। हमास चीफ शनिवार की मौत की पुष्टि होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार की मौत हो गई है, ये इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है। इधर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि शनिवार के मारे जाने से गाजा में युद्ध समाप्त करने का अवसर मिला है। गाजा में इजरायली हमले में शनिवार की मौत हो गई है। DNA टेस्ट से शनिवार की मौत की पुष्टि हो गई है। अमेरिका ने भारतीय अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी कोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि 39 वर्षीय विकास यादव ने पन्नू की हत्या के लिए भारी प्रहारिंग की थी। FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा कि भारतीय सरकारी कर्मचारी ने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने का प्रयास किया। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत, सिर्फ सजा से कुछ नहीं होगा। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून के उद्देश्य को देखा और समझा। ये अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। इस तरह की शादी नाबालिगों को जीवन साथी चुनने की आजादी देने के अधिकार का उल्लंघन करती है। प्रदेश सरकार के प्रयास ला रहे रंग, विदेशों में खुले रोजगार के द्वार। प्रदेश से युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी मिलेगी। चयनित आवेदकों को 1,14,450 रुपए मिलेगा वेतन। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मुहिम रंग ला रही है और युवाओं को विदेशों में रोजगार पाने का सपना सब साकार हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जानकारी में बताया गया कि श्रम एवं रोजगार विभाग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट हिमाचल को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी EPS फैसिलिटीज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए डिमांड प्राप्त हुई है। तकनीकी और गैर तकनीकी वर्ग में ये पद अबू धाबी के परमाणु ऊर्जा संयंत्र व प्रोविस स्कूल यानी कि रियल एस्टेट कंपनी में भरे जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।